ये और धोखा दे रही है। ये तो धोखा है। तो बुर्का पहनकर धोखा दे रही है। रीमा भाग। आप दोनों ठीक तो है ना? तुम ठीक हो ना? हाँ। हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो सिर्फ हमारा फर्ज है। अब वैसे ये हमारी दोस्त है ज़ारा सिद्दीकी। इसने इस्लामिक स्टडीज में बीए किया है। ज़ारा सिद्दीकी? और आपकी तारीफ? मैं रीमा सिंह हूँ और मैंने हिंदी में बीए किया है और मैं ज़ारा की रूममेट हूँ। वैसे हमारा नाम कबीर अहमद है। पर हम आप दोनों से पूछना चाहते हैं, आप दोनों ये हाईवे पे क्या कर रहे थे? इसके चक्कर में हमारी ट्रेन छूट गई। ट्रेन? जी, हम वीकली एक्सप्रेस से लखनऊ जा रहे थे। वीकली एक्सप्रेस? जी। कुछ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, वीकली एक्सप्रेस सितावा स्टेशन पे रुकी हुई है। आप दोनों वहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हैं। जी। आपको पता भी है मिलाद क्या होता है? ना, हम लखनऊ के शहरे काजी थोड़े ही हैं। हमें क्या मालूम कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में हम्द और नात गाने को मिलाद कहते हैं। देखिए, होंगे आप मर्दों के काजी, पर मानते हैं ना, औरतों की काजियानी हम हैं। आज हमने मिलाद में ना लखनऊ की सारी बेगमात को यहाँ पे बुलाया है, उन्हें ये दिखाने के लिए कि हमारी ज़ारा उनकी मॉडर्न बेटियों से लाखों ना बेहतर है। हमने ज़ारा को यहाँ से लखनऊ की तहजीब सिखा के भेजा था अलीगढ़, और आज पूरे 5 साल बाद ज़ारा लखनऊ की तहजीब के साथ साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तहजीब भी साथ लेके आ रही है। मानते हैं ना? जी। क्या पता
इस मिलाद में किसी बड़े घराने की बेगम को हमारी ज़ारा पसंद आ जाए। जल्दी आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी जान बचाई और हमें ट्रेन तक भी पहुंचाया। अल्लाह हाफिज। वो ट्रेन हमारी भी थी। जी? लखनऊ हम भी जा रहे थे और हमारी भी ट्रेन छूट गई थी। ओह, अरे ज़ारा आ गई। हाँ, आइए। आपके बाद। ठीक हो ज़ारा तुम? माफ करना अल्लाह पाक। अरे तेरा अल्लाह और मेरा ईश्वर दोनों हमसे खुश है रे पागल। मैं तू ही बता, इतने बड़े खतरे से हम बच पाते क्या? वो भी तेरे डैशिंग हीरो के हाथों। मगर तुम दोनों थी कहाँ और तुमने ट्रेन कैसे पकड़ी? अच्छा, हम जानते हैं कि आप सब लोग हमारे और रीमा के लिए बहुत परेशान थे, तो ट्रेन मिस होने के बाद हमने ट्रक में लिफ्ट ली और उसके बाद दंगों में फंस गए हाईवे पर। मगर अल्लाह के बंदे ने हमें बचाया और आप सब तक पहुंचाया। लेकिन कौन है वो? हमें तो मिलवाओ उससे भाई। बताइए कौन है? कबीर अहमद। पता नहीं बाहर हालात कैसे हैं। अभी न्यूज़ ऐप पे देखा था, वही जलसे और जुलूस। सब चाय। चाय क्यों? हमने तो चाय नहीं मंगवाई थी। साहब वो मैडम ने आपके लिए भिजवाई है। दादा तुम लोग सुधरेंगे नहीं। रफ्ता रफ्ता वो तेरी हस्ती का समा हो गया। पहले जा, फिर जाने जा, फिर जाने जहां हो गए। यार तुम हमेशा शायरी में क्यों बात करते हो? जहाँ रोमांस होता है ना, वहाँ शायरी अपने आप आ जाती है, बिल्कुल लैला मजनू की तरह। एक सेकंड, यहाँ कौन सा रोमांस चल रहा है? नहीं पता तुम्हें? नहीं। मियाँ उसकी फ्रेंड का मुझसे आके तुम्हारे बारे में पूछना, और अब ये मीठी मीठी चाय, अब ये इश्क प्यार मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है? नहीं बताइए क्या है? क्या है मौलवी साहब बताइए। बेखैरत हो सब के सब, कुछ भी बोले जा रहे हो। शर्मा रहे हैं। शर्मा रहा हूँ मैं? कुछ मत बोलो ऐसा। शर्मा रहा नहीं हूँ मैं। घबरा मत, तेरे नाम से चाय मैंने भिजवाई है। अभी इतनी बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, तुझे ये सब सोच रहा है? ये जिंदगी है मेरी जान, ना किसी के सामने रुकती है ना किसी के आगे झुकती है। अब सुन, नाम कबीर अहमद, शहर लखनऊ, और अभी अभी मदरसे से 5 साल का मौलवी कोर्स कंप्लीट करके अब वापस लौट रहे हैं। मौलवी? हाँ यार, मैंने भी आज ही जाना है कि तुम्हारे यहाँ के मौलवी भी इतने सुंदर हो सकते हैं। नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो है। अब आप प्राची ठाकुर से इस घंटे के समाचार सुनिए। सबसे पहली बात तलाक की। ओए ron.com न्यूज़ चला। आज भारत सरकार ने लोकसभा में इंस्टेंट तलाक यानी कि तलाक के मुद्दे को क्राइम ऑफेंस बनाने वाला बिल पास किया है। इस बिल में एक ही समय में 3 तलाक देने वाले को 3 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। चाय वाला, चलो भाई हटो, जगह दो, चलो। आराम से। यहाँ बैठे सभी लड़कों को हम लड़कियों की तरफ से फ्री में चाय पिलाओ। आज हम औरतों की जीत का दिन है। माफ करिए मोहतरमा, मगर औरतों की जीत का दिन है से क्या मतलब है आपका?
क्या कोई जंग चल रही थी हम मर्दों एंड आप औरतों के बीच, जो आप जीत गई और हम मर्द हार गए? जंग तो है जनाब, और सैकड़ों साल पुरानी जंग है। इसलिए आप मर्दों का समाज आज तक ये तस्लीम नहीं कर पा रहा कि खुदा ने औरत और मर्द दोनों को बराबर बनाकर पैदा किया है। और इसलिए जब कोई बीवी अपने शौहर के बराबर होने का दावा करती है तो उसको 3 तलाक देकर उसकी औकात बता दी जाती है। तलाक मर्दों के लिए भी खुशी की चीज नहीं होती मोहतरमा। जब कभी एक तलाक होती है तो एक घर टूटता है, और घर जितना आप औरतों का होता है उतना ही हम मर्दों का होता है। मगर जो घर 3 तलाक से टूटता है वो घर सिर्फ औरत का होता है। देखिए, हम मानते जो हमारा समाज है वो मर्दों का समाज है, और हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी बीवियों के साथ जुल्म किया हो, मगर वो लोगों की बुराइयां हैं, कानून की नहीं। बिल्कुल सही बात है। पिछले 1400 सालों से 3 तलाक हमारे शरिया और हमारे समाज का हिस्सा रही है। इसे बदला नहीं जा सकता। और वैसे भी जो रिश्ता 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है कहकर बन सकता है, वही रिश्ता 3 बार तलाक 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 कहकर टूट क्यों नहीं सकता? एक्सक्यूज मी, आपके कबूल है कबूल है कबूल है में एक कबूल है हमारा भी लगता है मौलवी साहब, वरना चिल्लाते रहिए सैकड़ों बार। ना निकाह होगा ना शादी। इस बात पे तो तालियां बनती हैं। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ, जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते हैं? सुनिए, हमें लगता है इस्लाम के बारे में आपकी जानकारी कम है। और आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि 3 तलाक पे आपका नजरिया गलत है। हमें लगता है अगर आप मजहबी स्कॉलर्स को पढ़ेंगी शायद आप समझ पाएंगी। आप भी तो मौलवी हैं। जी। आप बताइए, क्या कुरान और हदीस में कहीं पर भी ट्रिपल तलाक यानी कि 3 तलाक का जिक्र है? जी नहीं। मगर आप तो फिर अगर दुनिया का कोई भी मौलवी या स्कॉलर ज़ारा सिद्दीकी से उस बात को इस्लाम नहीं मनवा सकता जो कुरान और हदीस में नहीं है। खुदा ना करे अगर कभी आपको तलाक का रास्ता चुनना पड़ा तो आप कौन सा तलाक चुनेंगे? 3 तलाक, 3 तलाक, 3 तलाक। हमें आज तरस आता है उस लड़की पर जो आने वाले कल में आपकी बीवी बनेगी।